देखिए, आप जानते हैं कि गैरसैंण के अंदर 21-22-23 को सत्र था और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड में लास्ट ईयर भी 10 दिन का विधानसभा सत्र चला था पूरे, जबकि संवैधानिक प्रक्रिया कहती है कि कम से कम किसी राज्य का सत्र विधानसभा सत्र 60 दिन का होना चाहिए, कम से कम। बद्रीनाथ के विधायक श्री लखपत बुटोला ने धामी सरकार को निशाने पर लेते हुए गैरसैंण में हाल ही में संपन्न विधानसभा सत्र की समय अवधि पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछला विधानसभा सत्र 10 दिन चला था और इस बार भी सत्र केवल 3 दिन तक चला, जबकि वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार यह कम से कम 60 दिन तक चलना चाहिए था। विधायक बुटोला ने कहा कि सत्र के दौरान सदन में अपनी बात रखने का उन्हें कोई अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने विशेष रूप से रुद्रप्रयाग और जोशीमठ जनपदों में आई आपदा की स्थिति का हवाला देते हुए बताया कि पीएमजीएसवाई की सड़कें पैसे की कमी के कारण बंद पड़ी हैं। गोपेश्वर, पोखरी और जोशीमठ जैसे क्षेत्रों में लोग विस्थापन की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से यह मांग की थी कि 310 नियम 58 के अंतर्गत इस पर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन आपदा प्रदेश होने के बावजूद सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। बुटोला ने कहा कि 4 धाम यात्रा, विशेषकर बद्रीनाथ और केदारनाथ में आपदा के कारण चरमरा गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात की कंपनी द्वारा यात्रा रजिस्ट्रेशन के नाम पर यात्रा को बाधित किया जा रहा है और यात्रा रूट को कुमाऊं की तरफ डाइवर्ट करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे यात्रा पूरी तरह प्रभावित हो रही है। विधायक ने सरकार पर महिला सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन में इन महत्वपूर्ण विषयों पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई और सरकार ने केवल अनुपूरक बजट और कुछ विधेयक पारित करके खाना पूर्ति की है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण सत्र पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन विकास के नाम पर परिणाम शून्य है। बुटोला ने यह भी आरोप लगाया कि पहली बार उन्होंने जनता के मुद्दों को लेकर सदन में आवाज उठानी चाहिए, लेकिन सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए केवल खाना पूर्ति कर रही है। लेकिन इसके बावजूद हमने ये बात कही थी और इस समय सत्र केवल 1.5 दिन चल रहा है। गैरसैंण में सत्र था, पूरे पहाड़ में आपदा, विशेषकर मेरे जो 2 जनपद है, चमोली जनपद और रुद्रप्रयाग जनपद, उसके अंदर आपदा की बहुत बड़ी मार है और जितने भी हमारे पीएमजीएसवाई की जो सड़कें हैं, उसके अंदर ओपन टू कम्युनिकेशन में पैसा नहीं, सारी सड़कें बंद पड़ी है। मेरे यहाँ पगनों में हो, कोटनी में हो, चाहे गोपेश्वर हो, चाहे जोशीमठ नगर हो, सारे नगर विस्थापन को, लेकिन सरकार उस पर चर्चा नहीं कर। हमने कहा था कि 310 को नियम 58 में इस पे चर्चा की जानी चाहिए और जिस प्रदेश की बातें की जा रही, राजधानी बनाई जानी चाहिए, उस गैरसैंण के अंदर विधानसभा का सत्र होता और आपदा पे सवाल नहीं पूछे जाते, आपदा पे चर्चा नहीं होती सदन में। हम चाहते थे कि 4 धाम यात्रा पे चर्चा हो और मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता था, क्योंकि मेरे यहाँ सनातन संस्कृति के जो सबसे बड़ा है धाम है, वो उनमें से एक धाम है। केदारनाथ के अंदर आप जानते हैं आपदा भी है, 4 धाम यात्रा भी चरमराई है। जिस तरह से रजिस्ट्रेशन करके पहली बार ऐसा है कि किसी भी राज्य में सनातन संस्कृति पे रजिस्ट्रेशन की बातें की जा रही। गुजरात की कंपनी आकर के रजिस्ट्रेशन करती है, 4 धाम यात्राओं को डिस्टर्ब करने का काम किया जाता है। कुमाऊं को यात्रा रूट को कुमाऊं को डाइवर्ट करने की बात कही जाती है और वो पूरी की पूरी यात्रा चौपट हो गई, उस पर चर्चा नहीं हो पाई, 4 धाम यात्रा पे चर्चा नहीं हो पाई, महिला सुरक्षा पे चर्चा नहीं हो पा रही। तो सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती है। ये प्रदेश जो प्रदेश चाहता था कि भाई नौजवानों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले और महिला सुरक्षा मिले, उसको लेकर के सरकार किसी प्रकार से सदन में कोई चर्चा नहीं। सरकार ने केवल और केवल अनुपूरक बजट लाना था, अनुपूरक बजट पास करने के अलावा और जो उन्होंने अपने कुछ विधेयक पास करने थे, उनको पास करने की खाना पूर्ति की और करोड़ों रुपया इस सत्र को चलाने के लिए गैरसैंण में खर्चा किया, लेकिन पहाड़ के नाम पे शून्य है। बहुत दुखदपूर्ण है। मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं पहली बार सदन में अपनी चीजों को लेके कहना चाहता था, बोलने नहीं दिया गया। बहुत दुख हुआ हमें कि सरकार लोग जनमानस के मुद्दों से दूर भागना चाहती है। नमस्कार, हमारे साथ हैं बद्रीनाथ विधायक श्री लखपत बुटोला जी। बुटोला जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरह से जो आपदा अभी चल रही है पहाड़ों में और यात्रा के दौरान, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, बहुत दुखदपूर्ण है कि आप जानते हैं कि इस समय पूरा प्रदेश और विशेषकर मैं कह सकता हूँ चमोली और रुद्रप्रयाग की जो जनपद है, वो 5 विधानसभाओं के अंदर आपदा की बड़ी मार है। और केदारनाथ के अंदर आपने देखा होगा जिस तरह से वहाँ पे हज़ारों लोग फँस गए थे, कई लोगों का जीवन चले गया है। बद्रीनाथ में वही स्थितियाँ है, कई गाँव पलायन की ओर है, चाहे वो पगनू गाँव है, फूलपुर गाँव है, गोपेश्वर नगर है, चाहे जोशीमठ नगर है, उसके अलावा 26 गाँव केवल जोशीमठ ब्लॉक के अंदर विस्थापन की ओर जा रहे हैं। लेकिन हम चाहते थे गैरसैंण सत्र में कि या आपदा पे चर्चा हो, सरकार कुछ ठोस कदम उठाए और आपदा के मानकों में ढिलाई दी जाए, पर चेंज किए जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि आपदा के अंदर यदि किसी के फौरी राहत 5,000 दी जा रही है, किसी का मकान टूटा उसमें 1.5 लाख दिया जा रहा है, किसी को साला टूटे 50,000 दिया जा रहा है और यदि ज़मीन उनके नाम पे नहीं है तो कुछ नहीं दिया जा रहा है। आप बता दीजिए जिसका घर चले गया, मकान चले गया, जिसका खेत चले गए, उसके सारे के सारे उसको 5,000 में क्या होगा? आप उसको स्क्रीनशॉट देने का काम हम चाहते थे जिससे मानक में चेंज हो, लोगों को जो उचित मुआवजा वो मिले, लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं की, सरकार इससे दूर भागना चाहती। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ये सरकार उत्तराखंड के विरोध में काम करे, यहाँ की जनता के विरोध में काम करके केजरीवाल और के कुछ लोगों को पनपाने का काम करे और मुझे लगता है कि जब सदन में इन चीज़ों को लेके उठाने की बात जब हमने की, तो सरकार ने हमें बोलने नहीं दिया और हमारी आवाज़ को दबा दिया। ये केवल हमारी आवाज़ नहीं दबाई, ये लखपत की आवाज़ नहीं दबाई, ये पूरे प्रदेश के लोगों की आवाज़ दबाए। बद्रीनाथ की जनता और चमोली जनपद, रुद्रप्रयाग की जनपद के लोगों की आवाज़ दबाने का काम किया। लोकतंत्र में जो हिटलरशाही चल रही है, उसको देख के बहुत दुःख हुआ।